क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? भाजपा की डबल इंजन की सरकार में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके काम धंधे बर्बाद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार है, सिर्फ यही दोष है उनका। अल्पसंख्यक भाई बहन है हमारे, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी हो, पूरे देश में हमारे अल्पसंख्यकों के जो हक और अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिए हैं, उन्हें बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। आज नहीं आने देंगे हम आपके हक और अधिकारों को। मैं हिंदू हूं, मैं बहुसंख्यक हूं, लेकिन बाबा साहब का संविधान बचाने निकली हूं, क्योंकि उस बाबा साहब के संविधान ने जो हक हिंदुओं को दिए हैं, वो संविधान में हक मेरे मुसलमान भाई बहनों को भी बराबरी के दिए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक। आज हम आपको कह रहे हैं, रोजगार, आज तक बेटों की बात थी, बेटियां पढ़ लिख गई है ना, हाँ, उनका अधिकार नहीं है इन नौकरियों पर, उन्हें भी नौकरियां मिलनी चाहिए या नहीं? माँ बाप पढ़ा लिखा रहे हैं। सो आज से मैं कह रही हूं, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे खड़ा है, लेकिन 4 अक्टूबर को सरकार बनते ही सरकारी पक्की नौकरी की भर्ती हम खोलने जा रहे हैं। और जैसे ही सरकारी पक्की नौकरी की भर्ती खुलेगी, उन आधी भर्ती पर हमारी हरियाणा की पढ़ी लिखी बेटियों का हक होगा, आरक्षण होगा, ताकि हर बेटी के पास अपना काम, अपनी कमाई होगी। हरियाणा की धरती पर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भाजपाइयों को 10 साल में समझ नहीं आ रहा कि बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी। हम आपको बताते हैं, हम अपने राज्य में जहां सरकारें वहां क्या कर रहे हैं, वही काम हम हरियाणा में करेंगे। क्या होगा? हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा, हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। और उन महिला थानों को पुलिस नहीं, हमारी महिला पुलिस की भर्ती होगी, और महिला थानों में सुनवाई के लिए महिला पुलिस की भर्ती की जाएगी। हमारी बेटियां बैठे, हर थाने में महिला वकील बिठाई जाएगी, ताकि हमारी किसी भी बहन को किसी भी तरीके की कानूनी सलाह चाहिए, कानूनी मदद चाहिए, वकील चाहिए, वो वकील मुहैया कराना, न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। आ जाइएगा उन महिला थानों में, महिला पुलिस, महिला वकील आपकी सुनवाई के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए बैठी होगी। वहां पर होंगी कैसे नहीं हमारी बेटियां सुरक्षित, हम पूछना चाहते हैं। हरियाणा में अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आज भी एक जवान सरहद पे शहीद हुआ है। माओ ने कोख से बच्चे पैदा किए, बेटे दिए मां भारती के लिए। हर रोज जवान सरहद पे शहीद हो रहा है। इन्होंने, भाजपाइयों ने क्या किया? आजादी से लेकर आज तक इन भाजपाइयों का इस देश की आजादी और आजादी के 78 साल में उसकी हिफाजत के लिए इनका कोई योगदान नहीं रहा, ना आजादी में। और आज अगर देश आजाद है तो आग लगाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और उस आग में घी डालने का काम करते और तमाशा देखते। इन्होंने हमारी भारतीय सेना को कमजोर करने का काम किया। मैं अब आपसे माता बहनों से पूछती हूँ, जिन्होंने अपने कोख से बच्चे पैदा किए, क्या ये जायज था? क्या ये सही था कि भाजपा की सरकार ने सेना की पक्की भर्ती खत्म कर दी? सेना में ठेके पर भर्ती कर रहे हैं, 4 साल के लिए ठेके की भर्ती मंजूर है आपको? मंजूर है? मंजूर है तो करिए इन्हें बाहर। हरियाणा से, देश से सेना की पक्की भर्ती हम बहाल करेंगे। सेना में ठेके की 4 साल की ये नौकरी हम रद्द करेंगे। हम देंगे हर जवान को, हर शहीद को शहीदी का दर्जा। हम देंगे हर शहीद को उसके सम्मान में जो कफ्न तिरंगे में तिरंगा मिलता है, उसे भाजपाइयों ने छीनने का काम किया। भाजपाइयों ने जवान शहीद के माँ बाप से उसके हक अधिकार छीनने का काम किया। आज हरियाणा की धरती वीर सपूतों की धरती है, खिलाड़ियों की तो किसानों की भी धरती है। हमारा अन्नदाता यहाँ पर खून पसीना अपना एक किया। अभी कहते थे किसान खेतों में पसीना बहाता है, पर हमने दिल्ली की दहलीज में उसी किसान को खून बहाते भी देखा है।
लाए ना ये कृषि कानून, काले कानून अपने पूंजीपति मित्र अडानी का घर भरने के लिए लाए थे। 700 किसान शहीद हो गए। क्या कह रहा है हमारा किसान? यही तो मुद्दे हैं इन चुनावों में। भाजपा कहती है मुद्दों पर बात मत करो, हिंदू और मुस्लिम कर दो, जाति धर्मों में बांट दो। आएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, हवाई दौरे करेंगे और हवाओं में जहर घोल कर जाएंगे, ताकि मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, बहन का राशन कार्ड नहीं, उसे राशन नहीं मिलता है, उसका आधार कार्ड नहीं है, उसका नाम नहीं जुड़ रहा राशन कार्ड में, उसे सुविधाएं नहीं मिल रही, उसको पेंशन नहीं मिलती, सरकारी वजीफे नहीं मिलते हैं। लेकिन मोदी भाजपा के लिए ये मुद्दे नहीं। सो किसानों को फसल का उचित दाम मांग रहे थे। गलत काम कर रहे थे हमारे अन्नदाता किसान, फसल का उचित दाम ही तो मांग रहे थे। क्या हमारे अन्नदाता किसान को फसल का उचित दाम मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? तो हम आपको वायदा करते हैं 4 अक्टूबर को, अगर आपने 1 अक्टूबर को कांग्रेस को वोट दिया तो 4 अक्टूबर को हरियाणा के किसानों के ऊपर जो कर्ज है, हम उस कर्ज को माफ करने का काम करने जा रहे हैं। हम अपने हर किसान को उसकी फसल का उचित दाम देने जा रहे हैं। हम किसानों को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं। ये आप चाहते हो या ना हो, क्योंकि 10 साल भाजपा सरकार ने नहीं किया है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार, हरियाणा में इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार। क्या हुआ डबल इंजन की सरकार में? अन्याय, अत्याचार, बेटियों के साथ बलात्कार, और न्याय के नाम पर आप बलात्कारियों के साथ खड़े रहे। 2 दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली नहीं बैठ रही, पूरे देश के कोने कोने पर जा रही। गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिन पहले थी। वहां पर हमारी बेटी, नाम है बिल्किस बानो, 11 लोगों ने मिलकर हमारी एक बेटी का बलात्कार किया। 11 लोगों ने मिलकर हमारी एक बेटी का बलात्कार किया। क्या होना चाहिए था उन बलात्कारियों की सजा? क्या होनी चाहिए थी? फांसी। फांसी हुई नहीं। क्यों? बेटी बचाओ का नारा देने वाले, खोखला नारा देने वाले मोदी जी का गुजरात था। अपराधियों को फांसी नहीं हुई, अपराधियों को रिहा कर दिया गया जेल से। और जब अपराधी बाहर आए तो लड्डू खिलाए गए, लड्डू बांटे गए, उनके गले में हार डाले गए, उन्हें चुनावी मंचों पर बुलाकर उनसे वोट बटोरे गए और बताया गया बिल्किस बानो हमारी बेटी के 11 बलात्कारी संस्कारी हैं भाजपा आरएसएस वालों के लिए। लेकिन बेटी लंबी लड़ाई लड़ी, हम भी खड़े रहे और शुक्रिया करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हमारी अदालतों का। भाजपा की दिल्ली और गुजरात की सरकार को फटकार लगाई और कहा शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब मरो। 11 लोग बेटी का बलात्कार करते हैं, बेटी को न्याय दिलाने की बजाय बलात्कारियों को रिहा करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने 11 के 11 बिल्किस बानो के दोषियों को वापस जेल में ठूसा है। ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। और भाजपाइयों तुम्हारी हार है, ये तुम्हारी हार है। मैं अपनी हर बहन को यहां पर कहने जा रही हूं, हमने रजिया बानो जी को महिला कांग्रेस का आपके इस जिले का अध्यक्ष बनाया है। आप सबको मैं आमंत्रित करती हूं, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के इस संगठन से जुड़िए, इसकी सदस्य बनिए। उससे होगा क्या? उससे होगा सिर्फ ये, आप हमसे सीधा जुड़ जाएंगी और हम आपसे सीधा जुड़ जाएंगे। अगर मेरी बहन को कभी मदद की जरूरत पड़े और उसको समझ नहीं आए कि मैं कहां जाऊं, किससे न्याय मांगूं, किससे गुहार लगाऊं या किससे सलाह लूं कि मुझे क्या करना चाहिए, सो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस आपकी एक आवाज में आपके बीच में आकर खड़ी होगी और आपको हर तरीके की मदद करेगी कि आपको न्याय मिले, आपको न्याय मिले। और 4 अक्टूबर को हरियाणा में आपके यहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई, हमारा विधायक बन गया, तो आपकी परेशानियां हम दूर करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी होगी, पुलिस प्रशासन हमारा होगा। हम देखते हैं आपका हक और अधिकार आपको कैसे नहीं मिलता है।
ये मैं नहीं, ये श्री राहुल गांधी की सोच है, ये श्री राहुल गांधी की सोच है। मैं सिर्फ आप सबको ये कहूंगी, हमारी बेटियां पढ़ लिख रही हैं, माँ बाप जो बैठे हैं, हमारी यहाँ पर मासूम बच्चियां मुझे दिख रही हैं, मुझे नहीं मालूम है ये बच्चियां स्कूल जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। अगर आपने इनके स्कूल छुड़वाए हैं तो कारण क्या है हमें बताइए। फीस नहीं भर पा रहे, वर्दी नहीं है, क्या कारण है बेटियों की शिक्षा आप बीच में रुकवाते हैं? दौर बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, पैरों पे खड़ा करिए। अगर बेटी बहुत पढ़ लिख गई है तो सरकारी नौकरी, महिला पुलिस भर्ती, इन सब में हम इनको नौकरी दिलाएंगे, ये वायदा है। और जो हमारी माता बहनें नहीं पढ़ पाई, नहीं लिख पाई, किन्हीं भी कारणों से, हम उनको भी घर बैठे बैठे हर हाथ काम, हर हाथ कमाई पर विचार कर रहे हैं, योजना ला रहे हैं कि मेरी घर पे बैठी बहनें भी हर महीने अपने घर में बैठी काम करें और 20-25 हजार रुपए वो भी कमाएं, ताकि गरीबी बेरोजगारी से लड़ पाए वो भी बहन। सो आप सब साथ दीजिएगा। आपकी मेरी आबादी, हम महिलाओं की आबादी इस देश में 70 करोड़ है, फिर भी एक महिला कहती है मैं अकेली हूं, बेचारी है, अबला है। 70 करोड़ है हम, लेकिन हम एकजुट नहीं है। इसलिए कहना चाहती हूँ अपनी बहनों को, एकजुट हो जाइए। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने आपको कानूनी हक और अधिकार दिए। अगर आपको जानकारी नहीं तो ये जिम्मेदारी मेरी और मेरे संगठन की है कि आपको कानून में मिले, संविधान में मिले हर हक अधिकार की जानकारी हम देंगे। उन हक अधिकारों को आप तक कैसे पहुंचाएं, ये हम पूरी तरह प्रयास करें। आपको सुरक्षा मिले। आज मैं अपनी बात को कहकर जा रही हूँ, लेकिन समय जल्द आएगा जब वहां से भी आवाजें उठेंगी और इस मन से अपने दिल में अपनी बात को कह पाएंगे। तो आप सभी माता बहनों से इजाजत लूंगी इस उम्मीद के साथ। मैं दोबारा कहूंगी, हमारी बेटियों को, रसिया बानो जी हो या हमारी अध्यक्ष हो, हमारे भाइयों से कहूंगी कि आपके बिना ये संभव नहीं हो सकता था। आपने मदद की हमारी बहनों को, इसलिए ये कार्यक्रम संभव हुआ कि मेरी बहनें यहाँ पर आ पाई, मैं उनसे मिल पाई और वो मुझे सुन पाई। मैं अपने भाइयों का मंच पर तहे दिल से शुक्रिया करती